आपने कभी सुना है कि एक शासक के इंसाफ की वजह से जंगल का भेड़िया भी बकरियों की रखवाली करता था? और जिस दिन वो इंसाफ करने वाला इंसान दुनिया से गया, उसी दिन दरिंदे की फितरत वापस आ गई। पहाड़ों की ठंडी वादियों में एक गरीब सा चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन दिल साफ था। शाम ढल रही थी, आसमान सुनहरा हो रहा था। तभी अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। एक खूंखार भेड़िया बाहर निकला। चरवाहे के हाथ से उसकी लाठी कांप गई। उसने सोचा, आज सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल जो हुआ वो उसकी समझ से परे था। भेड़िया बकरियों पर हमला करने के बजाय उनके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, जैसे कोई रखवाला हो। छोटी छोटी बकरियां उसके पास बैठी थीं और वो दरिंदा शांत था। चरवाहे की आंखें भर आईं। वो आसमान की तरफ देखने लगा। या अल्लाह, ये कैसा दौर है। दरिंदा भी अपनी फितरत भूल गया। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। हर दिन भेड़िया आता और बकरियों के साथ शांत बैठ जाता। फिर एक दिन आसमान का रंग कुछ बदला हुआ था। हवा में अजीब सा बोझ था। अचानक वहीं भेड़िया गरजा और एक बकरी पर झपट पड़ा। चीख गूंज उठी, सन्नाटा टूट गया। चरवाहा घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कांपती आवाज में उसने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज इंसाफ का सूरज डूब गया। आज उमर बिन अब्दुल अजीज इस दुनिया से चले गए। लोगों ने हैरानी से पूछा, तुम यहां पहाड़ों में बैठे ये कैसे कह सकते हो? चरवाहे ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, जब तक धरती पर एक सच्चा, अल्लाह से डरने वाला और इंसाफ करने वाला शासक जिंदा था, तब तक जंगल के दरिंदे भी जुल्म करने से डरते थे। आज दरिंदा फिर दरिंदा बन गया, क्योंकि अब इंसाफ करने वाला हाकिम इस दुनिया में नहीं रहा। दिल छू लेने वाला अंत। जब हुकूमत में इंसाफ होता है तो उसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं, जानवरों, हवाओं और पूरी कायनात पर होता है। और जब इंसाफ चला जाता है तो दरिंदे सिर्फ जंगलों में नहीं, दिलों में भी जाग जाते हैं।